हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रेम कुमार पांडे। और आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का प्रूविंग। काफ़ी फेमस फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसका आज हम लोग प्रूविंग करने वाले हैं ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाए। प्रूविंग करने से पहले एक चीज़ देख लो, यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी आता है। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना अपना, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के नाम से जानते हैं ना। तो लिखा है कि इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना है आर है, और आर्क ऑफ लेंथ इज एल, मतलब लेंथ जो दिया है आर का वो एल दे दिया है, और सबटेंडेड एंगल एट थीटा, मतलब मेरे पास एक सर्कल है, पहले समझ लो इस चीज़ को ना। और कह रहा है कि इफ इन अ सर्कल द रेडियस आर, पहले तो रेडियस दिया है मेरे पास, तो ड्रॉ करो रेडियस। चलिए, आर्क एल दिया है ना, आर्क का जो लेंथ दिया है वो एल दिया है, ये एल दिया है और ये आर दिया है। सबटेंड एंगल एट थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल दे दिया ना, ये थीटा एंगल। तो थीटा ये रेडियन दिया है, पहले ध्यान रखना ये रेडियन में गिवन ना, थीटा रेडियन है। और तब बोल रहा है कि एल का जो लेंथ होगा, मेरा फॉर्मूला एल का जो लेंथ होगा वो आर थीटा फॉर्मूला होगा। मतलब इस आर को थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो एल का लेंथ आ जाएगा, ये कहने है इसका। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए कैसे? तो आइए हम लोग इसको प्रूव करने के लिए एक थोड़ा सा है ना पीछे का, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, एक टॉपिक यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे एक अलग से ही लेंथ लिया, और इसका जो लेंथ है ये भी आपका आर है, और भर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं कितना, इसको अज्यूम कर लेते हैं आर, अज्यूम कर लेते हैं ना। अब सोचो ज़रा, जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर आर रेडियस हो और आर रेडियस हो और ई भी अगर आर हो, मतलब लेंथ ऑफ आर की भी अगर आर हो, तो इस पर 1 रेडियन का एंगल बनता है, बताया ना मैंने पहले। तो इस चीज़ को अपना ध्यान रखना ना, इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो सोचो ज़रा कि इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, ई एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, पूरा 1 रेडियन नहीं। आई छोटका कितना बन रहा है, थीटा रेडियन, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, यही क्वेश्चन इसका है। अब इस चीज़ का है ना कैसे प्रूव किया जाए, तो मैंने पीछे का स्टेटमेंट बताया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से पहले एक टॉपिक था जिसमें हम लोग पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव किए हैं। और ये क्लास है ना 9th का प्रूविंग है, हैशटैग बचपन इसको कह सकते हो। इसमें हमने क्या किया है कि अगर कोई सर्कल हो, है ना, 2 सर्कल हो या 1 सर्कल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ना। मान लो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है दोनों, इन दोनों का अगर यहाँ पे x एंगल है, यहाँ पे y एंगल है, इसका लेंथ l है, इसका लेंथ अगर m है, तो l अपॉन m का जो लेंथ होगा वो l का एंगल कौन सा है, x है, और इसका एंगल कौन सा, y है। ये दोनों का रेशियो सेम होता है, मतलब कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर का जो रेशियो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क के रेशियो के इक्वल होता है। ये अपना ध्यान रखना, ये बचपन वाला बात है, इसको अपना ध्यान रखना सिर्फ, है ना। ये अगर इसी में अगर ऐसा होता है ना, मान लो कि इसी में तो अज्यूम कर लो ये वाई एंगल है, ये एम दिया है ना, इसको हटा लो, इससे कोई मतलब इसको हटा दो, इसको है ना मिटा दो। चलिए, तो आप एक सर्कल में बात कर सकते हैं और 2 सर्कल में, है ना। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ ना यूज़ करने वाले हैं। आइए देखा जाए, तो इसको हम लोग है ना बचपन को हटाते हैं, बचपन आप लोग है ना बाद में करना, बड़े हो चुके हैं ना। चलिए, तो यहाँ से देखा जाए कि आर जो है दिख रहा है, आर का लेंथ जो है आर, और नीचे जो दिया है सेकंड जो दिया है, सबसे बड़ा वाला आर दिया है मेरे पास, और छोटे वाले के लिए लेंथ हम लोग कितना दिए, एल लिए है। क्लियर? आर के लिए एंगल कौन सा है, तो देखो, तो आर के लिए बड़ा वाला कौन सा, 1 रेडियन है, तो यहां रख दो कितना, 1 रेडियन अपॉन, और नीचे देखो तो कितना, इस एल के लिए स्मॉल एल, जो यहां से यहां तक जो एल था हमारा ना, ये जो एल लेंथ दिया था, ये जो एल लेंथ है, एल लेंथ के लिए एंगल कितना अज्यूम किया गया, थीटा रेडियन अज्यूम किया है, तो ये हो गया थीटा रेडियन। अब यहाँ से आप क्रॉस कट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एल इज इक्वल टू, सीधा आंसर कितना आ गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सीधा एल इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सीधा ना, बस।
आप यहाँ ज़्यादा ये है ना लिख सकते हो वी नो दैट, है ना, वो थ्योरम लिख सकते हो। और थ्योरम कौन सा है, तो आइए हम लोग थ्योरम लिख लेते हैं। चलिए, तो यही स्टेटमेंट हमको लिखना है वी नो दैट कर करके, और उसके बाद कुछ खास लिखने की जरूरत हमको नहीं है। जैसे कि इसके बारे में पहले भी हम बता चुके आप लोग, है ना, यही स्टेटमेंट है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। ये अपना ध्यान रखना ना। तो बस ये सिंपल प्रूविंग था। अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके से और सोच सकते हैं, जरा सोचो सिर्फ, है ना। जैसा हम जानते हैं, मतलब किसी भी सर्कल में क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ना था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम लोग किसी भी आर्क का लेंथ जब निकाल रहे थे, आर्क का लेंथ एल इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो रहा था थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ऐसा कर रहे थे ना। अब इसी का अप्लाई कर दो सिर्फ, है ना। थीटा और 2π का मतलब कितना होता है, मतलब 360 का मतलब 2π इंटू 2πr, तो 2π खत्म, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू आर थीटा सीधा आ गया ना, ये सीधा आ गया, सीधा सीधा खत्म। मतलब ये भी काम कर सकते हैं नहीं, ये एक्चुअली बात क्या है यहाँ पे, ये जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे दिया है ये डिग्री में दिया है, और इसको खाली कन्वर्ट कर लिए रेडियन में, हम 2π कर दी रेडियन, चूंकि अल्टीमेटम तो सारा चीज रेडियन में ही आ रहा है ना, काम मेरा हो रहा है। तो रेडियन में किया 2π खत्म हो गया, सीधा आर इक्वल टू कितना, एल इक्वल टू आर थीटा आ गया, और यहीं से थीटा इक्वल टू कितना, एल बाई आर। ये भी एक प्रूविंग, सिंपल प्रूविंग है ना। इतना सिंपल प्रूविंग मत करना, बनाना आपको यही प्रूविंग है ना, ये भी आप काम कर सकते हो ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक टॉपिक और से बात करेंगे ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के यूज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं वो टॉपिक क्या है और कैसे काम करते हैं उस पर ना। तो ये टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा रेडियन में ही ध्यान रखना, रेडियन में होता है हमेशा, रेडियन में ही लेके चलना है। तो मान लो ये सर्कल मेरे पास गिवन है। अब इस सर्कल में क्या बोल रहा है कि ये जो है सो आपका थीटा है, वही एल लेंथ पीछे जो बताया ये आर है। तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा ना, इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा रेडियन होगा। ये रेडियन में ध्यान रखना, डिग्री में नहीं, रेडियन में है, एकदम अच्छे से देख लो। अच्छा, ये आया कहाँ से देख लेते हैं। तो नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि 360, और 360 का मतलब कितना, 2π, तो 2π रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर कवर किया एरिया, चूंकि ये है सर्कल आपका, और सेंटर पे कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, और 360 कवर किया तो पूरा सर्कल का एरिया कवर कर गया ना। तो 2π रेडियन कवर किया तो पाई आर स्क्वायर एरिया मिला। तो 1 में कितना मिलेगा हमको, पाई आर स्क्वायर बाई 2π हो जाएगा। तो ये मेरे पास 1 के बदले कितना दिया है, थीटा रेडियन दिया है, 1 रेडियन था, तो कितना आ जाए आपका पाई, यहाँ पाई पर काट दो ना, ये पाई खलास हो जाए आपका। तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना आ गया आपका, थीटा आ गया। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा रेडियन है ना, ये होगा आपका प्रूविंग। तो काफ़ी सिंपल प्रूविंग था, कुछ खास प्रूविंग इसका नहीं है। तो इस तरीके का, अच्छा एक फॉर्मूला और हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी। मान लो एक ट्रायंगल गिवन है ये, ठीक है साइड ए बी दिया, बीच का एंगल थीटा दिया, तो इसका एरिया जो होता है 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका भी यूज कहीं कहीं हम लोग किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप लोग एप्लीकेशन अपना ध्यान रखना। तो ये था सारा प्रूविंग, इसका प्रूविंग तो बाद में किया जाएगा, अभी इसका प्रूविंग नहीं है ना। तो ये था आपका थीटा इक्वल टू एल बाई आर का मेन प्रूविंग, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।